अमिताभ ओझा और सौरभ कुमार मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, तो पवन मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। और अमिताभ, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हम देख रहे हैं पीछे आपके कुछ हलचल है, लेकिन क्या आज हिंसक प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है? यह राहत की बात है। बिल्कुल, देखिए हिंसा की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रदर्शन पटना के सड़कों पे चल रहा है। यहाँ देखिए जो पटना यूनिवर्सिटी से जो प्रदर्शन निकला था वो कारगिल चौक पहुंचा है, जहाँ प्रशासन ने इस प्रदर्शन को रोक दिया है और उसके बाद ये लोग यहाँ अपने प्रदर्शन रोक दिया। देखिए हम लोग का मार्च था पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक, और हम लोग ने आने जाकर प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। यहीं पर हम लोगों ने सभा भी किया है, और जिस तरह आज भारत बंद का कॉल है आज पूरी तरह सफल रहा। आपने देखा होगा कल भाजपा नेताओं ने बयान दिया, बहुत ही शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 4 साल नौकरी के बाद उनको भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। ये केंद्र सरकार को माफी मांगना चाहिए इस बयान को। में तख्तियां हैं और डफली बजा रहे हैं। सेना पाली में टेका कर नहीं चलेगा, सेना पाली में टेका कर नहीं चलेगा, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठीक है अमिताभ, तो वहां पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सौरभ कुमार पटना के दूसरे इलाके में मौजूद है। सौरभ, आप क्या देख पा रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं पटना के बेली रोड पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वह सामान्य रूप से चल रहा है। हालांकि दूसरे दिन जो ट्रैफिक की भीड़ होती थी वह भीड़ आज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जो है वह सामान्य रूप से चल रहा है। उसमें कोई भी रोक ठोक कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जो सख्ती बढ़ी है उसी का असर यह है। पूरे बिहार की अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे बिहार में 100 से ज्यादा FIR किए गए हैं और करीब 800 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित रूप से उसका जो असर है वह सड़कों पर जरूर आज दिखाई दे रहा है। आज भारत बंद है, लेकिन कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना की खबर अभी तक पूरे बिहार में नहीं आई है। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक भी सामान्य रूप से चल रही है। हालांकि स्वतः ही जो प्राइवेट स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे और जो कॉलेजेस थे, उन्होंने स्वतः ही बंद रखने का ऐलान पहले ही कर दिया था। कोचिंग सेंटर जो पटना में थे उन्होंने पहले ही कर दिया था कि 24 तारीख तक वह बंद रखेंगे। तो निश्चित रूप से इसका भी असर दिखाई दे रहा है। और कल जो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें जो बातें सामने आई थी, उसमें जिस तरीके से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी छात्र आंदोलन में शामिल होंगे, तोड़फोड़ करेंगे, उन्हें कभी भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उन छात्रों का जो अगर तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो जाएगी तो उन्हें ना कभी पुलिस वेरिफिकेशन में होगा, मतलब उनका कभी भी क्लियर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा और उन्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो निश्चित रूप से इस बात का भी असर छात्रों पर पड़ा है और इसी सबका आज असर दिखाई दे रहा कि भारत बंद होने के बाद भी कहीं से भी बिहार में कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं घटी है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि एक सीधे और क्लियर मैसेज दिया गया है सेना की तरफ से कि अगर आप बवाल करेंगे तो फिर अग्निवीर भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, भारी जाम है, गुरुग्राम हो या फिर नोएडा हो या फिर दूसरे इलाके, वहां पर स्थिति नजर आ रही है। लेकिन पवन, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कितना असर भारत बंद का दिख रहा है या फिर सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, अगर पटना की बात करें तो सबसे पॉश इलाकों में गिनती होती है डाक बंगला चौराहे की, और इसी चौराहे से इनकम टैक्स गोलंबर होती है। बस स्टैंड के अलावा रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान इलाका में भी आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ बिल्कुल समान है। सड़कें पर जो वाहन है उसकी आवागमन जो है बिल्कुल सुचारू ढंग से चल रही है। आपको बता दें कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया कि इंटरनेट सेवा को जो बाधित करने का निर्णय लिया, उसका भी असर देखा गया है। क्योंकि अगर असामाजिक फैलाने की कोशिश करते
हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर तैयार होता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही एक दूसरे पर को जो है संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। लेकिन पिछली घटना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट में है और ऐसी कोई घटना ना घट पाए इसके लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से भी यहाँ पर निगरानी यहाँ किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहाँ पर मदद लिया गया है। तो आपको पूरे डाकबंगला चौराहे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि पूरी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मार्केट यहाँ का जो है बंद है। मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, लोकनायक भवन यहाँ पर है, उसमें जो दुकानें हैं, मार्केट है, उसे बंद किया गया है। दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से खुद ही बंद किया है। हालांकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको कहीं से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तमाम जो दुकानें हैं, जैसा मैंने बताया कि डाकबंगला का जो इलाका है पूरा पॉश इलाका है, कई यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, होटलें हैं, कई यहाँ पर दुकानें हैं, वो सारी तमाम दुकानें यहाँ पर बंद है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था का जो है पूरी तरह से सुचारू ढंग से यहाँ पर किया जा रहा है। क्या छात्रों का कोई जत्था दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं अमिताभ के पास तो कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या कहीं छात्रों का कोई ग्रुप या फिर छात्र सड़कों पर दिख रहे हैं क्या? सऊद, आपको मैं बता दूं कि सुबह 7 बजे से ही मैं डाकबंगला चौराहे इसके आसपास का इलाका, जैसा मैंने बताया कि राजा बाजार हो या इनकम टैक्स गोलंबर की मैं बात कर रहा हूं, गांधी मैदान का इलाका बता रहा हूं, और अभी 11 बजे का दिन अभी बीत चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई जत्था दिखाई नहीं दिया है। क्योंकि कंट्रोलिंग, जैसा मैंने बताया, प्रशासन पूरी तरह से कंट्रोल में ही है और सीधा संदेश दिया गया है कि अगर आप भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आंदोलन जैसा करने की कोशिश करेंगे या असामाजिक तत्वों द्वारा जैसा तोड़फोड़ किया गया उसी कोशिश की तत्काल उसकी गिरफ्तारी किया जाएगा। और जैसा सेना की तरफ से बयान भी दिया गया है कि आप अग्निवीर बनने के लायक नहीं रह पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है ग्राउंड पर जरूर दिखा है और उन लोगों पर भी जरूर दिखा है। ये भी कहा जा रहा है कि दर्जनों लोग जिनकी पहचान अब किया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे से, या फिर मीडिया का भी सहयोग लिया जा रहा है कि जिनके कैमरे में वो उपद्रवी तत्व जो है कैद हुए थे, उनके मार्फत, उनके कैमरे के मार्फत से ये पहचान करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो लोग कौन थे और सभी की गिरफ्तारी की बात, सभी की लेकिन अनिला जी, करने की बात किया जा रहा है। अनिला जी, क्या लग रहा है कि कल जब सेना प्रमुख की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि आप पर सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर हुई तो आप अग्निवीर भी नहीं बन पाएंगे, इसका असर दिख रहा है कि हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन इनके साथ साथ विरोध तो चल ही रहा है, समझाने के बाद भी समझ नहीं आया अभी तक? नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादातर युवाओं को अब समझ में आ रही है ये बात। समझ किसको नहीं आ रही है या जानकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये विपक्षी राजनीतिक दल हैं, कुछ संगठन हैं जिनको मैं एंटी नेशनल संगठन भी बोलूंगी, वो ये मौके का फायदा उठा रहे हैं। युवाओं को अब मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ यूथ जो है उसको समझ में आ गया है। जैसे कि पहले एक युवा जाता था, अब 4 जाएंगे। एक युवा जो पहले जा रहा था वही अब आगे चला जाएगा, जो बेस्ट होगा 4 में से। बाकी 3 जो है 100% कंज्यूम हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। और उसको भी बेहद स्पष्ट कर दिया है, कल की पीसी में भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है किस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं या फिर जो सीएपीएफ है वहां पर डिफरेंट कॉर्पोरेट्स जो हैं वहां पर हर चीज बिल्कुल क्लियर कर दी। 100% जो है वो रीएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये युवा को अब समझ में आ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगी युवाओं को, उनके माता पिता, परिवार या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो उनके टीचर्स हैं, जो 4 लड़के जा रहे हैं उसमें से 3 जो वापस आएंगे वो वेल ट्रेन्ड, एक 12th के सर्टिफिकेट के साथ भी, गुड फाइनेंशियल पैकेज और प्रायोरिटी इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस अलग अलग। तो कोई भी वो जो 3 लड़का वापस आएगा, ऐसा नहीं होगा कि उसको री एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। ये आपको एक तरीके से मैं कहूंगी बोनस है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी कि जब आप वापस आओगे। मतलब 3 लड़के पता नहीं उनको सरकारी नौकरी मिल पाती नहीं मिल पाती, अब सरकारी नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। ठीक है अनिला जी, मैं जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि सुरेंद्र जी अभी तो भले ही भारत बंद हो लेकिन सड़कों पर छात्र नहीं है। आप उधर सत्याग्रह कर रहे हैं लेकिन अब छात्र अपने घरों में हैं। पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं, जितनी बातें अनिला जी ने कही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको लिख करके दे दे, 5 मिनट में बंद वापस है। अगर ये कहते हैं कि 4 में से 3 जो अग्निवीर वापस आएंगे उनको आप एडजस्ट कर लेंगे, आर्मी में, फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सब जगह पे 100% उनका एडजस्टमेंट होगा। आज अभी
ये छात्र विरोध करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपकी हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो तो इसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार लिख करके दे दे। ये सब बेवकूफी का वो ड्रामा मत करवाइए कि साहब 10% वहां रिजर्वेशन है, 5% वहां, ऐसा रिजर्वेशन पहले से है, कोई आपने नया काम नहीं किया है। एक बात। दूसरी चीज, पेंशन के बारे में आप सोच लीजिए। और तीसरी भी, जो कोचिंग के संचालक है अनिला जी, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, अलीगढ़ में सुशील शर्मा है, शायद उसका नाम हो सकता है गलत हो, भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष है। बुलाइए ना, भेजिए ना उसको जेल। भाजपा के लोग ही आग लगा रहे हैं, ठीक है, और भाजपा के लोग आग बुझा रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय, ठीक है सुरेंद्र जी, तो ये तमाम आरोप तो ही हैं, लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल अनिला जी माफ कीजिएगा, मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे ब्रेक लेना होगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरों के साथ फौरन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।